हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रो। आज हम एक और कहानी पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपकी क्लास का एक और इंग्लिश का चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हिंदी में कहें तो टोटो के कारनामे। यानी आज की इस मूवी के हीरो रहेंगे टोटो। हम बात करने वाले हैं टोटो की। इस चैप्टर की पहली लाइन दी गई है, ग्रैंडफादर बोट द टोटो फ्रॉम टोंगा ड्राइवर इन 5 रुपीज। और इस चैप्टर की लास्ट लाइन दी गई है, दादाजी टोटो को उसी टोंगा ड्राइवर को 3 रुपए में बेच देते हैं। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो कहानी है वो टोटो को खरीदने से शुरू होती है और टोटो के बेचने पर ख़त्म हो जाती है। एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो दादाजी है वो अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, तभी तो 2 रुपए का उनको चूना लग जाता है। चलिए सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। After that, in the end, we will discuss the most important questions of the chapter. Let's begin. सबसे पहले कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट मिस्चीवियस मंकी नेम टोटो। ये टोटो की कहानी है जो बड़ा शरारती है, बड़ा नटखट है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। यानी ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे बॉन्ड की, बॉन्ड के दादाजी की और दादाजी के मंकी की। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। दिखने में टोटो बड़ा सुंदर लगता है, प्रेटी लगता है, हालांकि उतना ही ज़्यादा वो नटखट है। तो यहाँ पर जैसे पहली लाइन की हमने बात की थी, दैट ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर इन जस्ट 5 रुपीज़। 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदते हैं उनके दादाजी। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनके दादाजी को पेट पालने का बड़ा शौक था। लेकिन उनकी दादी जी है, उनको उनके दादाजी की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ग्रैंड मदर डिडंट लाइक पेट्स एट ऑल। ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी ये पेट्स पसंद नहीं होते। सो वंस टोटो वॉज केप्ट इन लिटिल क्लोजेट। इसलिए शुरुआत में जब टोटो को खरीदा गया तो उनकी दादी जी को कानों कान खबर नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि दादाजी दादी जी से डरते थे। समझ में आया ना? A few hours later, when grandfather and the narrator came back to release Toto, they found that the walls, which had been covered with the some ornament paper wallpaper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. अब उसको छुपा के तो रख दिया। टोटो नटखट था, नोटी था, तो टोटो को जहाँ पे रखा गया था, कुछ घंटे के बाद जब ग्रैंडफादर और नरेटर ने आकर के देखा तो जो दीवारें थी, जो रंगीन दीवारें थी, वॉलपेपर लगाया था, वो वॉलपेपर गायब हो चुका था। यानी कि फाड़ दिया गया था और अब सिर्फ नंगी दीवारें और प्लास्टर वहाँ पर था। यानी कि पहले ही दिन पहला ही एडवेंचर, पहला ही कारनामा टोटो कर चुका था। टोटो हैड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द चेन एंड द नरेटर्स ब्लेजर हैड बीन टोर्न इन श्रेड्स। टोटो चेन से अपने आप को फ्री किया और जो बॉन्ड है उनके ब्लेजर को चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए। अब जो नरेटर था वो बड़ा खुश था। पता है क्यों खुश था? क्योंकि वो ब्लेजर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ज़बरदस्ती उसको पहनाया जाता था कि पहन ले छोटू, पहन ले, अभी तो नया है, पिछले साल ही खरीदा है। तो वो थोड़ा सा खुश था कि चलो ठीक है, इससे पीछा छोटा। Now Toto was transferred to a big cage in servants' quarter where a number of grandfather's pet lived वेरी सोशबली टुगेदर। अब दूसरा डिसीजन लिया गया कि भाई यहाँ तो बात नहीं बनेगी, इतने कपड़े कहाँ से लेके आएंगे कि रोज़ ये चीथड़े उड़ा दे। इसलिए डिसाइड किया गया कि टोटो को एक बड़े कैज में, बड़े पिंजरे में, जो कि सर्वेंट्स क्वार्टर के साइड में था, वहाँ पर रखा जाए। किसके साथ? वेयर विद अदर एनिमल्स। उनमें से कौन से एनिमल थे? दादाजी के घर में अ टॉर्टॉइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्केल्स एंड अ कॉट। कछुआ होता है, 2 खरगोश होते हैं, एक गिलहरी होती है, एक बकरी होती है। डंकी की बात नहीं की गई, एक गधा भी होता है वहाँ पर। वैसे गधा नहीं था, गधी थी, फीमेल था। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। बट मंकी वॉज ए नॉटी। काफ़ी नोटी था, तो अपने कंपेनियन मतलब अपने साथियों को रात को सोने ही नहीं देता था। सो द ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग टू देहरादून द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जो ग्रैंडफादर हैं उनको देहरादून जाना था। देहरादून शायद अपने कोई पेंशन के काम से जाना था। उन्हें लगा कि अभी मंकी को, टोटो को साथ ले जाना चाहिए,
क्योंकि ना तो टोटो एडजस्ट हो पा रहा था अदर पेट्स के साथ, दूसरा ये था अभी तक भी ये बात सीक्रेट थी दादी जी से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको साथ ले जाऊंगा। When the grandfather was producing his ticket at the railway station, Toto suddenly poked his head out of the bag. अब बैग में डाला गया, उसको ट्रेन में साथ ले जाया गया। ट्रेन में जब ले जाया गया तो बैग में हरकतें हो रही थी, सारे जो पैसेंजर्स थे उसी को देखे जा रहे थे। उन्हें लगता था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तब तक तो ठीक था। उसके बाद जैसे ही रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, ग्रैंडफादर अपनी टिकट दिखा रहे थे कि ये लीजिए मैंने टिकट खरीदी है। तभी टोटो ने उस बैग से सडनली अचानक से अपना हेड बाहर निकाला, देखने के लिए कि ये कौन से टीटी हैं जो दादाजी की टिकट चेक करें। तभी टिकट कलेक्टर है उन्हें दिख गया और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। द टिकट कलेक्टर पहले तो मानने को भी तैयार नहीं थे कि ये मंकी है, वो कह रहे थे कि ये तो डॉगी है, कुत्ता है। चलो जो भी माने ना माने, द टिकट कलेक्टर चार्ज एक्स्ट्रा 3 रुपीज़ फ्रॉम द ग्रैंडफादर फॉर टोटो। 3 एक्स्ट्रा रुपए ले लिए, यानी कि जितने का टोटो 5 का आया था 8 का पड़ गया। बड़ा महंगा लगा ये तो। ऑन अनदर डे टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव इन द किचन केटल। एक दिन और भी ऐसी ही कुछ हरकत करता है टोटो। टोटो को नहाने का, गर्म पानी से नहाने का बड़ा शौक था। उसको बॉयल करके वाटर दिया जाता था और बड़े सलीके से वो चेक करता था। पहले एक उंगली रखता था, उसके बाद एक पैर रखता था, उसके बाद उसमें नहाता रहता था। और उसके बाद वो क्या किया करता था कि किचन में जाता था और फायर के पास खुद को सुखाता था। ऐसा रूटीन था टोटो का। लेकिन एक दिन टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ लाइव इन द किचन केटल में खुद को बॉयल ही कर लिया था। कैसे कि पानी बॉयल हो रहा था और उसमें ही बैठ गया, और पानी तो धीरे धीरे और गर्म होता जा रहा था, लेकिन टोटो को आइडिया ही नहीं था। लेकिन किसी कारण से दादी जी वहाँ पहुँच जाते हैं और टोटो को बाहर निकालते हैं। तो ये एक और ऐसी घटना थी जिससे लगता है कि टोटो तो बस भाई बहुत तेज़ था, लेकिन उस दिन तो पकोड़ा बन ही जाना था उसका। वंस व्हेन टोटो फाउंड अ लार्ज डिश ऑन राइस ऑन द डाइनिंग टेबल। अब एक और बात, एक दिन टोटो ने देखा डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बड़ी सी डिश ऑफ राइस है वो रखी हुई थी। स्टार्टेड ईटिंग द राइस, उसको खाना शुरू कर देता है। ग्रैंड मदर स्कोल्डेड हिम, डांटती है ग्रैंड मदर। टोटो इन रिस्पॉन्स थ्रू द प्लेट एट हर। टोटो को गुस्सा आ जाता है, मुझे डांटा। प्लेट को उठाया और दे मारा किसकी तरफ? दादी माँ की तरफ। An aunt of the narrator came forward to save her, but Toto threw a glass of water at her. यानी कि जो बॉन्ड है, उनकी आंट भी उसे बचाने के लिए आती है, उनकी दादी जी को, लेकिन टोटो गिलास में पानी भरा हुआ था उसको दे मारता है आंट के ऊपर। टिल नाउ द ग्रैंडफादर हैड रियलाइज दैट ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट। अब तक दादाजी को पता चल चुका था कि टोटो को रखना खतरे से खाली नहीं है। एक कारण ये भी था कि भाई इतनी रोज़ रोज़ कौन डिशेस या फिर कपड़े कौन फड़वा सकता है। दे कुडंट कीप फॉर लॉन्ग, कि ऐसा नहीं था दैट कुड कीप फॉर लॉन्ग कि जिसको लंबे समय तक घर में रखा जा सके। दे वर नॉट वेल टू डू सो एंड कुडंट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स। इतने भी अंबानी अडानी नहीं थे कि रोज़ को कपड़े फाड़े जाएं, बर्तनों को तोड़ा जाए, कर्टेन्स, वॉलपेपर को चीथड़े कर दिए जाएं और उनको कोई असर ना हो। सो एट लास्ट ग्रैंडफादर वेंट टू द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। 3 रुपये में वापस बेच देते हैं। तो ये कहानी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर की बात की जाए तो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। 5 टोटल क्वेश्चन बनने वाले इस चैप्टर से रिलेटेड जो रिपीटेड रहे आपके एग्जाम में। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर डिसाइड टू बाय टोटो? ऑथर के ग्रैंडफादर हैं, दादाजी है, उन्होंने टोटो को खरीदा क्यों? द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज ए एनिमल लवर एंड टुक पिटी ऑन टोटो एज इट वॉज केप्ट टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। अब जो ऑथर के दादाजी थे वो एनिमल लवर थे, पहली चीज़। दूसरा ये कि टोटो को जब बांधा हुआ था एक फीडिंग ट्रफ से तो उन्हें दया आ जाती है कि चलो बेचारे को घर ले जाया जाए। टोटो लुक्ड आउट ऑफ प्लेस एंड ही डिसाइडेड टू ब्रिंग इट टू हिज प्राइवेट जू। टोटो है वहाँ पर खुश नहीं लग रहा था और डिसाइड किया दादाजी ने कि वो अपने प्राइवेट जू में इसको लेके जाएंगे। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय टोटो टू। वो काफ़ी इम्प्रेस्ड भी थी क्योंकि टोटो काफ़ी प्रेटी भी लग रहा था।
नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया, वेयर वॉज द टोटो केप्ट इमीडिएटली आफ्टर ग्रैंडफादर गॉट हिम एंड वाई। ग्रैंडफादर टोटो को इमीडिएटली जब घर लेके आते हैं तो कहाँ रखते हैं और क्यों रखते हैं। टोटो वॉज केप्ट इन ए क्लोजेट में रखा जाता है एंड ही वॉज टाइड सिक्योरली टू ए पैग बिकॉज हिज प्रेजेंस वॉज केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम राइटर्स ग्रैंड मदर एज शी एबहॉर्न्ड एनिमल्स। तो जो टोटो है वो कबर्ड में रखे जाते हैं, किसके, बॉन्ड की कबर्ड में, जो राइटर हैं उनकी कबर्ड में रखे जाते हैं और उनको वहाँ पर इसलिए छुपा के रखा जाता है क्योंकि दादी जी से ये सीक्रेट था। बिकॉज दादी जो थी वो डिडेंट लाइक द पेट्स, वो पेट्स को नहीं पसंद करती थी। ओके, उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, वाई डिड ग्रैंडफादर हाइड टोटो फॉर सम टाइम व्हेन ही बोट हिम होम। लगभग ये दोनों क्वेश्चन सेम बन रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो जाए तो लिटिल बिट इन क्वेश्चंस को आप सेम ही वे से करने वाले हो। ग्रैंड मदर, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि वाई डिड ग्रैंडफादर हाइड टोटो फॉर सम टाइम व्हेन ही बोट हिम होम, कि जो वो घर लेकर आते हैं कुछ दिनों तक छुपा के क्यों रखते हैं। ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। ग्रैंड मदर, दादी माँ को बिल्कुल भी ये एनिमल पसंद नहीं थे। When he used to bring a new animal or bird, she used to make a lot of fuss। कि जब दादाजी कोई नया एनिमल या बर्ड घर लेके आते थे तो घर पर कुछ दिनों के लिए युद्ध हुआ करता था। टू अवॉइड दिस ग्रैंडफादर हिड टोटो फॉर सम टाइम्स, और इससे बचने के लिए दादाजी ने टोटो को छुपा दिया। एंड अनाउंस्ड हिज अराइवल टू हर व्हेन शी वॉज इन गुड मूड, और तब बताया जब दादी जी अच्छे मूड में थी। ओके, सो यहाँ पे हमें लिखना है कि ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ द एनिमल्स एंड सो दे डिसाइडेड टू हिड टोटो फॉर सम टाइम्स एंड लेटर दे अनाउंस्ड व्हेन शी वॉज इन ए गुड मूड। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। वाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू टेक टोटो अलॉन्ग विद हिम टू देहरादून। ग्रैंडफादर है डिसाइड करते हैं कि टोटो को देहरादून ले जाया जाए, क्यों। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो अलॉन्ग विद हिम टू देहरादून एज देयर वर मेनी अदर पेट्स ऑल्सो दैट लिव्ड देयर, क्योंकि काफ़ी सारे पेट्स थे जो उसके घर में रहते थे। बट टोटो वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन टोटो जो था वो अपने साथियों को सोना ही नहीं देता था। सो ही मेड दिस डिसीजन, इसलिए वो डिसाइड करते कि चलो इस बला को मैं साथ ले चलता हूँ। फिफ्थ जो क्वेश्चन बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, वाई डिड ग्रैंडफादर गिव अवे टोटो द मंकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि टोटो को वापस क्यों भेज दिया। टोटो वॉज वेरी नॉटी एंड ही ट्रबल्ड एवरीवन, सबको समस्या हो गई थी टोटो से। The other pets were happy with him. Other pets were not happy with him and he broke a lot of dishes, tore clothes, curtains and wallpapers. जो अदर पेट्स थे वो भी उसके साथ खुश नहीं थे। इसके साथ साथ उसने काफ़ी सारे डिशेज और क्लॉथ्स से उनके चीथड़े उड़ा दिए थे, कर्टन्स के, वॉलपेपर्स के। ही हैड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। सो ग्रैंड फादर गेव टोटो अवे इन जस्ट 3 रुपीज़ में दोबारा उसको बेच डाला। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।